अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्ताणां ॐ नमो अरिहन्त घबराओ न दुख घबराओ न दुख शरणा ले लो क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरण की अरिहन्ताणां अरिहन्ताणां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा करुणा साधना हमारे भीतर हमें सिद्धालय तक ले जा सकती है, उस प्रभु की साधना को, प्रभु के ज्ञान को, प्रभु की मैत्री और करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका संग, जिनकी वाणी पंचम काल में हमारे लिए अमृत तुल्य है। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए, परंतु प्रभु की वाणी, प्रभु की मैत्री, प्रभु की अहिंसा, अनेकांत त्यागवाद सिद्धांत विश्व को शांति दे सकते हैं। उस प्रभु की अहिंसा, मैत्री, करुणा को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद के द्वारा लिखित समाधि तंत्र। हमने जाना पहले कि आत्मा के तीन भेद होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। इसमें अंतरात्मा द्वारा बहिरात्मा का त्याग करके पाए पूर्वक परमात्मा को अंगीकार किया जाना चाहिए। बहिरात्मा जिसकी दृष्टि शरीर पर है, संसार पर है, पदार्थ पर है, भोग विलास पर है, जो अपने परिवार को, उसके जो सदस्य हैं, माता पिता, बहन भाई, गुरु शिष्य, उनको अपना मानता है और जीवन भर उसको संवर्धन करने के लिए बढ़ता रहता है, वह बहिरात्मा। उसकी दृष्टि केवल शरीर पर है, परिवार पर है, उसको भीतर का कोई ध्यान नहीं होता। और अंतरात्मा जो बहिरात्मा को छोड़ करके अपने भीतर जिस आकार में निराकार आत्मा है, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा है, जो बाहर से हट करके भीतर की ओर जाने का पुरुषार्थ करता है और आत्मा की वस्तु स्थिति को समझता है, वह अंतरात्मा। आचार्य कहते हैं कि अंतरात्मा के द्वारा अपने भीतर जो अंतरात्मा है, निराकार आत्मा, ये जैसे आप सभी है, एक आपका शरीर, चाहे स्त्री का है, पुरुष का है, नपुंसक का है, बाल का है, वृद्ध का है, छोटे का है, बड़ा का है, हर शरीर जो उसका आकार है, जितनी देह की काया, उसके साथ साथ वो निराकार आत्मा है। वो निराकार आत्मा दिखाई नहीं देती, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं,
शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकता। वो साथ में है अंतरात्मा। उस अंतरात्मा के द्वारा वो पाए पूर्वक बहिरात्मा का त्याग कर या अंतरात्मा का प्रयोग करके परमात्मा की ओर अंगीकार किया जाना चाहिए। यह चौथा श्लोक है, परमात्मा की ओर। आगे बहिरात्मा क्या है? बहिरात्मा श्रीराधो जातात भ्रम भ्रांतिर अंतर चित्त दोषात विभ्रंति परमात्मा अति निर्मल है। शरीर आदि को ही आत्मा समझने वाला बहिरात्मा, शरीर का आत्म। अब देखते हैं इस मिथ्यात्व भरे संसार में लोग चाहे कितना धन पालें, पद पालें, प्रतिष्ठा पालें, उनकी दृष्टि क्या रहती है? धन आ गया तो अच्छा मकान बना लें, बढ़िया कोठी बना लें, धन आ गया तो शादी कर दें, बच्चों का पालन पोषण कर दें, धन ज़्यादा आ गया तो बाहर घूमाओ, बस अच्छे अच्छे होटल में चले जाओ, खाना खा लो, एंजॉय करो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। जैसे वो चारवाक है, खाओ पियो, चाहे ऋण लेकर के घी पियो, चारवाक सिद्धांत, जिसकी स्थिति शरीर पर रहती है। शरीर आदि को आत्मा समझते, आत्मा वात्मा जानता कुछ नहीं, बस शरीर आत्मा ही है। आत्मा किसने देखा? दिखाई देती है आत्मा, तर्क करते हैं ऐसे ही। और चित्त के राग द्वेष आदि दोषों को और आत्मा के बारे में, चित्त के राग द्वेष दो मोहनीय कर्म, राग और द्वेष शत्रु है। राग दोष, राग के अटैचमेंट, किसी के साथ आपकी अटैचमेंट हो जाती है, किसी के साथ आपका विरोध हो जाता है। तो रागो या दोषो बी या कम अभियान कम्मंग च मोह भवंग व्यंती कम्मंग त्यजाई मरण समूलंग दुखंग त्यजाई मरणंग व्यंती। राग और द्वेष दो कर्म बीज, राग और दोष कर्म बीज है, राग और द्वेष कर्म बीज है। रागो या दोषो बीज या कम्मंग च मोह भव, कर्म कहाँ से पैदा होता है? मोह से। जो मोहनी सेनापति है, मोह से, मोह की संतान राग द्वेष, अटैचमेंट अवर्शन, अटैचमेंट अवर्शन, किसी से राग किसी से द्वेष चलता। संसार में देखो, कई आपके मित्र होंगे, कई आपके शत्रु होंगे, कई सामान्य होंगे, ऐसा चलता रहता है। और राग और द्वेष दोषों को और आत्मा के बारे में निर्भ्रांत, आत्मा के बारे में उसको कोई भ्रांति नहीं कि आत्मा है, अटल है, अष्टगुणों से युक्त है, आकार में निराकार आत्मा, आत्मा के प्रति उसकी श्रद्धा है, वो अंतरात्मा। तो बहिरात्मा को त्याग कर दो, अंतरात्मा में आने का पुरुषार्थ करो। और अंतरात्मा आ गए तो फिर क्या हो गया? और जो कर्म मर से रहित परमात्मा कौन है? जो कर्म, जिस काया नहीं, माया नहीं, कर्म नहीं, वो है परमात्मा। वो सिद्धशिला में अनंत सिद्ध विराजमान है। उनकी काया नहीं, कर्म नहीं, कुछ भी नहीं उनको, ना कर्म स्पर्श करते हैं, ना कोई उसको काया होती है। सिद्ध गति में केवल सिद्ध आत्मा ही होती है, अटला बगाना जा करके सिद्ध शिला में स्थित हो जाती है, वो है परमात्मा। तो याद रखना, तीन आत्मा, बहिरात्मा, आत्मा को, शरीर को ही आत्मा समझने वाला, शरीर के साथ आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी इंद्रियां, आपका विचार, आपके संस्कार, आपकी धारणा, आपकी परंपरा, जो जो कुछ तुमने आज तक मन को महत्व दिया, बुद्धि को महत्व दिया, इंद्रियों को महत्व दिया, मेरा तेरा उसका, वैसा ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये क्यों हो गया, वह क्यों हो गया, सारे परिवार के, संघ के, समाज के झगड़े, जो केवल शरीर को ही अपना मानते हैं, वो दुखी रहते हैं और व्यर्थ की चर्चा करते रहते हैं। जिसको बोध हो गया कि शरीर मेरा है ही नहीं, तो नश्वर है, आत्मा शरीर में रहती है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, तो किसके लिए हम आपस में वाद विवाद करें, किस लिए हम दुखी हो जाएं? तो वो शरीर की आसक्ति को तोड़ करके अंतर में आने लगता है। और अंतर में आने के बाद जो
परमात्मा अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परम आत्मा है, शुद्ध। सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए। सिद्धा जैसा जीव है, जीव सोई सिद्ध होए। कर्म मैल का अंतरा पूछे बिरला। सिद्धों में और हमारे में क्या अंतर है? वो सिद्ध भगवान जो पहले संसार में थे, उनके पास भी कर्म लगे हुए थे। उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ किया, पहले क्षायक संकट प्राप्त की, फिर मोह कर्म को तोड़ा, फिर सारे घनघाती कर्म तोड़ लिए, फिर वो सारे तोड़ करके वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तो ऐसे सिद्ध गति में जिसकी अटल बगाना सिद्ध शिला में है, वो सिद्ध भगवान जिनको कोई कर्म मन नहीं लगता, ऐसे वो परमात्मा है। तो हम उसके बारे में जानें और समझें कि मुझे क्या लक्ष्य जीवन का क्या होना चाहिए, कि मुझे सिद्धालय जाना है। मैं आत्मा हूँ, बोलो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। मेरा घर सिद्धालय है, मेरा घर सिद्धालय है। मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा, मैं निश्चित निश्चित सिद्धालय जाऊंगा। तो एक लक्ष्य बनाओ जीवन का कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर में आत्मा है, जड़ और जीव दो है साथ में, पर दोनों अलग अलग। कुछ भी आप ध्यान करो, आप स्वाध्याय करो, आप सैर करो, आप भोजन बनाओ, भोजन खाओ, तो भेद कर दो, जड़ जीव का भेद। आत्मदर्शन के 3 सिद्धांत, भेद विज्ञान, कर्म सिखान, अनेकांतवाद। भेद करो जड़ जीव का। जैसे कमल, कमल कहाँ रहता है? कीचड़ में रहता है, और उसकी जो नाल है वो ऊपर होती है, और फूल ऊपर होता है, पत्ते ऊपर होते हैं, वो पानी की बूंद भी स्पर्श नहीं करता। तो कीचड़ कीचड़ है, कमल कमल है, पर कीचड़ में ही कमल पैदा होता है। तो हमारा जन्म कहाँ से हुआ? हमारा जन्म माता पिता के संयोग से हुआ, कीचड़ में जन्म। सबका यही हाल है, पर हम कीचड़ में रहना नहीं, हमें कमलवत बनना है, हमें ऊपर उठना है, हमें आत्मा से परमात्मा बनना है, हमें बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा बनना है। ये हमारा सबके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये है परमात्मा। अब परमात्मा के बारे में बताते हैं आचार्य श्री जी। निर्मलय केवलय शुद्धो विजक्ता प्रभुर्व्यय परमेष्टि प्रात्मेति परमात्मेश्वरो जिन। ईश्वर जिन परमात्मा किसको कहते हैं? परम आत्मा जो कर्ममल से रहित। परमात्मा क्या है? जो सिद्ध भगवान है, उनको कोई कर्म लगते नहीं है, कर्म छू ही नहीं सकते। आत्मा में, शरीर में आत्मा है, पर आत्मा को कर्म नहीं छूते। आत्मा अलग है। कीचड़ में जैसे कमल है, कीचड़ अलग है, कमल अलग। म्यान में तलवार है, तलवार अलग है, म्यान अलग है। फूल में सुगंधी है, फूल अलग है, सुगंधी अलग है। ऐसे आप हमेशा आत्मा का चिंतन करें, आत्मा का बोध प्राप्त करें। आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता जब आत्मा धीरे 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 भीतर आ जाती, संसार को छोड़ करके अंतर में चली जाती है, तो उसको कष्ट नहीं होता। तो प्रयास करें, बहिरात्मा को छोड़ें, अंतरात्मा में आए। अंतरात्मा में आने के बाद पुरुषार्थ करें। देखो ये काया मिली है, कार्बन शरीर तुम्हारे साथ जाएगा। जब जीव जाएगा तो क्या लेके जाएगा? कुछ नहीं लेके जाएगा। आपका धन, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, माता पिता, गुरु, शिष्य, एक सुई की नोक नहीं जाएगी। जो आपने अंपायर खड़ा किया, घर बनाया, बंगले बनाए, कोठी बनाई, गाड़ी खरीदी, बहुत ख्याति प्राप्त की, सब कुछ किया। राजा महाराजा को देखो कितना युद्ध लड़ते हैं, कितना धन इकट्ठा करते हैं, जीतते हैं, और धन इकट्ठा करके वो रख देते हैं, और उनके ऊपर बड़े बड़े काले काले सांप मंडराते हैं।
वो मर करके सांप बनते हैं और वो किसी को आने भी नहीं देते, रक्षा करते हैं। ऐसा ये संसार है। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने को बचाने के लिए आत्मा, बहिरात्मा छोड़ करके अंतरात्मा में, अंतरात्मा से परमात्मा बनने का प्रयास करना। परमात्मा कैसा? कर्म मल से है। परमात्मा को कोई मल नहीं लगता, कर्म का मल नहीं लगता। पूर्ण विशुद्ध आत्मा, शुद्ध पूर्ण विशुद्ध, शरीर और कर्म के स्पर्श से परे। आत्मा जो है, ना तो शरीर और ना कोई कर्म का स्पर्श आत्मा को लगता है। आत्मा शरीर के भीतर है, पर आत्मा को कुछ नहीं होता। आत्मा अष्ट गुणों से युक्त, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अमूर्तपना है गुरु लघु क्षायक समगत अटल अवगाना। ये किस में है? ये तुम्हारी आत्मा में, मुझ में आत्मा। तो भगवान फरमाते हैं किसी देहधारी को देखो तो क्या देखो? उसकी निराकार आत्मा को देखो, उसमें अष्ट गुणों से युक्त आत्मा देखो। कोई भी है पर उसमें आत्मा दिखाई दे, शरीर दिखाई ना दे। तो आत्मा कर्म मल से रहे, पूर्ण विशुद्ध, शरीर और कर्म के स्पर्श से, इंद्रियों का स्वामी। परमात्मा इंद्रियों का गुलाम नहीं होता, इंद्रियों का स्वामी होता है। पांचों इंद्रियां, आंख, नाक, कान, उसका स्वामी है। आंख क्या देखती है, कान क्या सुनते हैं, नासिका क्या सुगंध लेती है, जिह्वा क्या स्पर्श करती है, काया क्या स्पर्श करता है, इसको स्वामी है आत्मा। वो जो आत्मा चाहती है वही होता है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इंद्रियों का स्वामी अक्षय, उपक्षय नहीं होता, परम पद में स्थित उत्कृष्ट आत्म तत्व, उसको ईश्वर कहो और जिन कहो, कुछ भी कहो। आपने नमोतरंग का पाठ पढ़ते हैं, उसमें आता है ना, लास्ट में आता है, शिव मैल मरवे मनंत मक्के मवा म पुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम दे अंग ठानंग संपत्तानंग नमो जिनानंग जी ठानंग संपाव्यो कामानंग। जो सिद्ध होंगे, हो रहे हैं या सिद्ध हो चुके, उन दोनों को शिव, शिव का मतलब शिव कल्याणकारी, मैल अचल है, वो चलायमान नहीं है, अचल। नमोतुनंग का अर्थ देखो, शिव मैल मरुए आरोग्य, आरोपी, आरोपी है, मरुए आरोपी, दिखाई नहीं देती, आत्मा दिखाई नहीं देती। आत्मा का गुण है, वो है, वो जैसे जीव निकलता है तो कोई दिखाई नहीं देती, निराकार है आत्मा, दिखाई नहीं देती। इसका आकार नहीं, वो कैसे देख पाओगे? शिव मैल मरुए मनन, अनंत आत्मा में अनंत शक्ति, अनंत गुण में शिव मैल मरुए मन, अक्षय, अक्षय गुण है आत्मा में, जो है अक्षय पद। अव्ययवाद, वो उनके जो आत्मा अव्ययवाद है, नष्ट होते नहीं। आत्मा के गुण कभी नष्ट नहीं होते, वो अव्ययवाद रहते हैं। शरीर के, इंद्रियों के सुख चले जाते हैं, परंतु आत्मा का सुख कभी नहीं जाता। मक्खे मबाबा मबाबा म पुनरावृत्ति, सिद्ध भगवान चले जाते हैं तो वापस नहीं आते। सिद्ध गति जिनकी हो गई, वापस सिद्धि गई, सिद्ध गति में जाने, नाम देयं ठाणं संपत्तानंग नमोजिनानंग जीव ठाणंग संपाव्यो कामानंग नमोजिना। वो पहुंच गए या पहुंचेंगे, वो सिद्ध भगवान। नमोथनंग की स्तुति आप पढ़ते, नमोथनंग अरिहंतानंग भगवंतानंग आई गरानंग तिथ्यरानंग। देखो तो पढ़ो, नमस्कार करता हूँ अरिहंतों को, सिद्धों को, भगवंतों को, नमोथनंग अरिहंतानंग भगवंतानंग आई गरानंग तिथ्यरानंग सैंग संबुद्धानंग पुरुषोत्तमानंग पुरिष्यानंग पुरीश्वर पुंडरियानंग पुरीश्वर गंधर्ति लोकोत्तमानंग लोकनानंग लोकयानंग लोकपरिवानंग लोकपज्जोय करानंग अभयदयानंग चक्षुदयानंग मग्गदयानंग शरण दयानंग जीव दयानंग भोई दयानंग धम्म दयानंग धम देशियानंग धम नायगानंग धम सारीनंग
धम्म वर चौरंत चकवट्टीनम दीवतानम शरण गई पैठानम अपड़ी है वर्णान दंसन धरानम वीरट चौमानम जिन्नानंग जाव्यानम तिन्नानंग तारियानंग बुद्धानंग बोयानंग मुत्तानंग मोयगानंग स्वनुनंग सोते। तो स्वयं मुक्त हो गए हैं, औरों को मुक्त कर रहे हैं। मुत्तानंग मोयगानंग स्वनुनंग स्वदर्शी सर्वज्ञ सर्वदर्शी स्वनुनंग स्वदर्शी शिव महल मरवे मनंत मक्खई मवावा मपुनरावृत्ति सिद्धि गई नाम दे ठानंग संपत्तानंग नमो जिनानंग जी ठानंग समाप्यो कामानंग। ये नमोथनंग सिद्ध भगवान की स्तुति, अरिहंत भगवान की स्तुति। तो ये लोगस का पाठ और नमोथनंग का पाठ बहुत बहुत आपको शुद्धि देता है, दर्शन की शुद्धि देता है। आप लोगस का पाठ हो सके तो 27 बार पढ़ो। लोगस का पाठ देखो, लोगस उज्जोय करे, तीनों लोगों को अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले। लोगस उज्जोय करे, धम्म तीर्थ अरे जने, धर्म तीर्थ की स्थापना करने वाले अरिहंत भगवान। अरिहंते कित्ते संग, कित्ती से मैंने कीर्तन करना, वंदन करना, नमन करना, प्रार्थना करना, कित्तिंग में आ जाता है। तो जो कुछ भी आप भक्ति भाव में, जैसे मंदिर में जाते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान के आगे नतमस्तक होते हैं श्रद्धा से, वो कित्ती संग अरिहंते कित, मैं अरिहंतों कीर्तन करूंगा, कित्ती संग लोगस उज्जोय गरी धम तिथि अरिहंते के 24 संपि केवली, 24 तीर्थंकरों के भगवान नाम उत्सव मजियंच वंदे संभव अभिनंदनंच सुमी। 24 तीर्थंकरों के नाम है। उत्सव मजियंच वंदे संभव अभिनंदनंच सुमेंच पमापंग सुपासं जिनंचंद पंग वंदे सुविहिंच पुहदंतं सीयल सीजन सुवासु पूजन विमल मनंतंच जिनं धम्मं संतिंच वंदामि कुंथुंग अरंच मल्लिंग वंदे मुनि सुभ्यं नमी जिनंच वंदामि रिठनेमि पासं तैवद्यमानंच एवं मय अभित्वा जी हुई रह मला। उनकी वित्वा स्तुति करने से भी हुई रह मला, हमारे सारे कर्म मल दूर होते हैं। वीर मला पहीन जर मरना, जन्म और मरण को पीस देते हैं। पहीन जर मरना 24 संपी जन मरा तिथि अरा में पसियंत। तीर्थंकर भगवान पसियंत का मतलब मुझे मार्ग दिखाएं, सिद्धालय का मार्ग। तिथि अरा में पसियंत कीर्तिये वंदिये मैया, उनका कीर्तन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन कर। कीर्ति वंदे मैया जे लोग उत्तमा सिद्धा आरोग्य वही लाभं, उनको आरोग्यता, शरीर की जो कर्म माल दूर हो जाए हमारा, आरोग्य वही बोधि की प्राप्त, आरोग्य वही समाहि वर उत्तमं दिंतु, उत्तम समाधि के लिए पाठ। कितना सुंदर पाठ है, उसको अर्थ के साथ पढ़ो और भीतर गहरे गहरे समाहि वर उत्तमं चंदे सुने मलैरा। भगवान कैसे 24 तीर्थंकर चंद्रमा के समान निर्मल, आइचे सुवयं प्यासेरा, सूरज से अधिक प्रकाशमान, चंद्रमा से निर्मल, सूरज से अधिक प्रकाशमान, चंदे सुन मलैरा, आइचे सुवयं प्यासेरा, सागर भर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिश। वो उनका प्रकाश चारों ओर फैला हो, आइचे सुवयं प्यास, सागर के समान गंभीर तीर्थंकर भगवान। ऐसे कल्पना करो, डूब जाओ, चाहे 2 लोगों से पढ़ो, 4 लोगों से पढ़ो, 1 लोगों से पढ़ो, अर्थ के साथ डूब करके भीतर भीतर वो भाव आना चाहिए। भाव से पढ़ो, भाव महत्वपूर्ण है। भाव नहीं आया तो ऊपर शब्द अर्थ हो जाते। चाहे प्रतिक्रमण करो, चाहे कुछ पाठ करो, चाहे मेरी भावना पढ़ो, चाहे आलोचना करो, उसके पीछे आपका भाव, आपका अंतःकरण जुड़ना चाहिए। धम्म मंगल मुकीठम अहिंसा संयम तब देवा विक्तं नमं संति जस धम्मेस्य। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है। धर्म क्या है? अहिंसा संयम और तप। अहिंसा संयम और तप देवा विक्तं नमं संति जस, देवता भी उनको नमस्कार करते, जिसका हृदय है, जिसका अंतःकरण धर्म में लग गया है। एक धर्म की क्रियाएं करना, अधर्म की क्रियाएं तो कर लेते हैं, पर धर्म में जीवन हो। धर्म में जीने का मतलब क्या है? शरीर और आत्मा का भेद करके
जीव को जीव में स्थित करना। जब आप ध्यान करते हैं फिर मन चला जाता है, फिर लेके आओ, फिर चला जाता है, फिर लेके आओ, जीव जीव में स्थित रहे, वो है आपकी शुक्ल ध्यान की धारा। धीरे 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 वो बढ़ती है। इस तरह से ये आज परमात्मा के बारे में चर्चा हुई। आगे इसको क्या कहते हैं? परमात्मा कर्म मल से रहे, पूर्ण विशुद्ध, शरीर और कर्म के स्पर्श से परे, इंद्रियों का स्वामी, अक्षय परम पद में स्थित, उत्कृष्ट आत्म तत्व। उसको ईश्वर कहो, जिन कहो, कुछ कहो, वो परमात्मा, वो तुम हो। और हमने क्या करना है? हमने स्तुति नहीं करना। स्तुति करने थोड़ा परमात्मा बन जाओगे। हमने जो उन्होंने पुरुषार्थ किया, अरिहंत परमात्मा ने, सिद्ध भगवान में, 24 दर्शन, वो पुरुषार्थ हम भी करें, हम भी आगे बढ़ें। संसार के मोह माया से जो फंसे पड़े हैं, संसार के मोह माया को कम करो, उलझो मत। जितना उलझोगे और उलझते रहोगे। संसार तो चलता रहता है, किसके पास जा करके अपना अलग रहो, साधना में जीवन बिताओ। आप बड़े हो गए हो तो जरूरी नहीं है पोते पोतियों के मुंह में फंसी जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना। अपना एकांत शांत में रह करके साधना करो। जिसकी जरूरत हो तुम्हारे पास आए, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? क्यों जा करके वहाँ जा करके? वो तो पोते पोतियाँ तक संसार है। आओ दादी, आओ मामी, आओ दादा, आओ दादा। उनको क्या चाहिए? उनको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और क्या चाहिए? और तुम फंस जाते हो। अपने एकांत में रहो, एकांत में साधना करो। सुबह देखो 1 घंटे की साधना होती है, इस समय ध्यान होता है और सूत्र का पाठ होता है। श्री सुमन जी सुनाते हैं, तत्वार सूत्र सुनाते हैं। और दोपहर को उसके बाद क्या शाश्वत शाश्वत मुनि भी सुनाते हैं। शाम को उत्तराध्ययन सूत्र सुनाते हैं। तो धीरे धीरे आपकी रुचि कहाँ है? देखो, रुचि की बहुत बड़ी बात है। यदि आपकी रुचि नहीं है तो हम कितना कुछ कहते रहे, कुछ होता नहीं, यहाँ आए पल्ला झाड़ के चले गए। रुचि है तो कर्म काट लोगे, संसार को छोटा कर लोगे, नहीं तो ऐसे संसार चलता रहे। ठीक है, ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। आंखें बंद कर लीजिए, कमर पीठ गर्दन सीधी। आप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं, आप आत्मा हैं। सारे पर का चिंतन, पर का मतलब ये आपकी देह, इस देह का चिंतन। इंद्रियों की पकड़ को छोड़ दो। सारे पर का चिंतन, इंद्रियों की पकड़ को छोड़ दो। अपने स्वरूप को अपने में स्थित कर लीजिए। हर श्वास के साथ अपने में गहरे उतर जाइए। हर श्वास के साथ अपने में गहरे उतर जाइए।
अनंत सुख आपके पास है। आपके भीतर है। अनंत सुख को आत्मसात करने के लिए इंद्रियों की सुकुमारता को छोड़ना होगा। हर सांस के साथ अपने में गहरे चले जाइए। आप आत्मा हैं, 3.5 हाथ की काया में। आप एक शुद्ध आत्मा हैं। आप आत्मा हैं, 3.5 हाथ की काया में एक शुद्ध आत्मा। आप वो हैं जो जन्म और मरण से परे। आप वो हैं जिसका जन्म और मरण नहीं, अर्थात जिसकी मौत नहीं, जिसका जन्म नहीं, जिसका संयोग नहीं, जिसका वियोग नहीं, जिसका संयोग नहीं, जिसका वियोग नहीं, जिसको भूख नहीं, जिसको प्यास नहीं, जिसकी पसंद नहीं और नापसंद नहीं, जिसका शत्रु नहीं, जिसका मित्र नहीं, जिसका रंग भी नहीं, जिसे आग जला नहीं सकती, पानी बहा ना सके, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकते, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा, वो आत्मा तुम हो। आप वो शाश्वत सत्य है। सारे उपसर्ग इस देह के हैं। आपको नहीं। सारे उपसर्ग इस देह के हैं, आपको नहीं। आपकी हानि नहीं, आपका लाभ नहीं। आपका यश नहीं, आपका अपयश भी नहीं। आपकी कोई निंदा नहीं कर सकता, ना आपकी कोई प्रशंसा कर सकता। मतलब शरीर और आत्मा का भेद कर दीजिए।
निराकार आत्मा की कोई निंदा नहीं कर सकता, कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, कोई यश नहीं, कोई अपयश नहीं, कोई हानि नहीं, कोई लाभ। ये सब देह के हैं, आत्मा का कुछ भी नहीं। देह से भिन्न आत्मा को देखा नहीं जा सकता। आत्मा जो इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। हम सभी अपनी अवगाहना को सिद्ध शिला में अटल करेंगे। अपने इस देह को देखिए, हड्डी मांस मज्जा रक्त से मन गुजारिए। ये पिंजरा पुद्गलों से बना। ये पिंजरा पुद्गलों से बना। आप देह नहीं हैं, आप हाड़ मांस रक्त का पिंजरा भी नहीं है। अपने स्वभाव में आ जाओ। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस पिंजरे को सिर्फ देखो। सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक इस पिंजरे को सिर्फ देखो। ये आपका निवास स्थान है। ये निवास स्थान भी शाश्वत नहीं। आज इस कर्म के आधार पर ये टिका है। आज इस कर्म पूरा हुआ, जीव चला जाएगा, पिंजरा यहाँ रह जाएगा। आप आत्मा हैं। आप आत्मा हैं। इस निवास स्थान में रहते हुए इससे सर्वथा भिन्न है। आप आत्मा हैं। आप आत्मा हैं। सारी पकड़ को छोड़ दो। आप आत्मा हैं। मुझे सत्य पर कितना विश्वास है।
अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, उपसर्ग में, परिचय के दौरान मैं कितना समय अपने में ठहर पा रहा हूं, यह चिंतन कीजिए। मैं आत्मा अकेला, एकत्व भावना का चिंतन कीजिए, अनित्व भावना का चिंतन कीजिए। आत्मा के अलावा कोई चिंतन नहीं, कोई विचार नहीं। स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने भीतर शून्य में चले जाना है। संसारी संसार का चिंतन करता हुआ कर्म का बंधन करता है। संसारी संसार का चिंतन करता है और कर्म बंधन करता है। संसारी संसार का चिंतन करता है, कर्म बंधन करता है। आत्मार्थी स्वयं का चिंतन करता हुआ शून्य को प्राप्त कर भाव भाव के एकत्रित कर्म क्षय करता है। तुम जानो तुम कौन हो, अपने को जानो, अपने भीतर अपना शोध करो। किसी पर की स्तुति नहीं करना, अपने भीतर परम तत्व को खोजो। हर श्वास के साथ भीतर गहरे गहरे प्रवेश करते चले जाओ। किसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आयर्यानंद, नमो उज्जैनंग, नमो लोय सब साहुनंग। धम्म मंगल मुखिठम आहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम। केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे दुख हरण जगत और न शरण कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर पद होगा, उसका सदा